यहाँ पे अहिल्याबाई की मूर्ति टूटी है, शिव जी का शिवलिंग टूटा है। टुकड़े अगर जिलाधिकारी महोदय के शरीर के कर दिए जाएं तो क्या वो संरक्षित हो सकते हैं? इस मणिकंका पे विष्णु जी ने तप किया, शिव ने तप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया। इस भूमि पे आप जेसीबी चला रहे हैं। आपके शरीर पे अगर इसी तरह से हम जो है छेनी हथौड़ी और जेसीबी चलाएं तो आपको अच्छा लगेगा? और कहीं टुकड़े करके जो है हम कहीं संग्रहित कर देंगे? शर्म आनी चाहिए डीएम साहब को। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे तो अपने सुपुत्र से कहा है कि भैया जब मैं मरूं तो छत पे पेट्रोल डाल के फूंक देना। हमने हमारी आंख के सामने ड्रिल मशीन से मूर्ति के ऐसे चढ़ाया गया, मेरी आंख में आंसू आ गया। उस समय मैंने 2-3 साल पहले जब कॉरिडोर बन रहा था तो हाँ 56 विनायक में से मणिकर्णी विनायक का नाम लिखा हुआ है शास्त्रों में, और उन पर बुलडोजर चला था और उनके गर्दन, उनके सूंड, उनके हाथ सब कट के अलग थे। सब जितने बनारस वासी हैं हम लोग सब मिल करके उसको ले लेकर के गंगा जी भाग रहे थे। विकास या फिर विनाश, मनकंटका घाट पर बुलडोजर, मूर्ति और सियासत का महासंग्राम। काशी मोक्ष की नगरी जहां हर सांस में परंपरा है और हर घाट इतिहास बोलता है, लेकिन अब वही काशी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मनकंटका घाट जहां सदियों से जलती हैं चिताएं, आज वहां जल रही है सियासत। साल 1771 लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने मनकंटका घाट का निर्माण कराया। फिर 1791 में खुद उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। यानी यह घाट सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इतिहास की धरोहर है। लेकिन सुंदरीकरण के बीच जब घाट पर बुलडोजर चला और मलबे के बीच देवी अहिल्याबाई की मूर्ति दिखी तो काशी सुलग उठी। विकास के नाम पर विनाश, इतिहास को मिटाया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें मनकंटका घाट पर बुलडोजर चलते दिखे और बैकग्राउंड में आवाज। देखिए कैसे मंदिर गिराए जा रहे हैं। बस फिर क्या था, बनारस में विरोध शुरू हो गया। हंगामे के बीच वाराणसी के डीएम सत्येंद्र कुमार सामने आए और साफ किया, किसी भी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा। देवी अहिल्याबाई की मूर्ति सुरक्षित है और खुदाई के दौरान मिली मूर्तियां और कलाकृतियां संरक्षित कर दी गई हैं। वायरल वीडियो में एआई से छेड़छाड़ की आशंका है और ऐसे लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। ये बयान था डीएम सत्येंद्र कुमार का। इस पूरे प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में किया था, लेकिन गंगा की बाढ़ के चलते करीब 1.5 साल तक काम रुका रहा। अब प्रशासन इसे तेजी से पूरा कराना चाहता है। इस सुंदरीकरण के अंतर्गत 25 मीटर ऊंची चिमनी बनाई जा रही है, जहां अत्याधुनिक शवदाह गृह बनाए जाएंगे ताकि चिता की राख आसपास के घरों तक न पहुंचे। अजय जी, यहाँ पर मणिकंटका घाट का सुंदरीकरण हो रहा है, विस्तारीकरण हो रहा है, जिसमें सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हुआ है कि मंदिरें तोड़ी गई है, मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? मंदिर तो हम नहीं कहेंगे, मणि में जो मंदिर थे वो मंदिर तोड़े गए हैं, पौराणिक नहीं थे, ये भी स्पष्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अहिल्याबाई की मूर्ति टूटी है, शिव जी का शिवलिंग टूटा है। तो काशी में कण-कण में शिव है, शिव का शिवलिंग टूट गया यानी कि महापाप है। इससे अतिरिक्त क्या है बताइए? तो जिलाधिकारी बोले हैं कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ थी उसको संरक्षित कर लिया गया है, उसको दोबारा यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? टुकड़ों को संरक्षित कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये टुकड़ों को ढकने के लिए बालू डाला है उन्होंने, तो पाप को छुपाने के लिए कर रहे हैं। तो टुकड़े अगर जिलाधिकारी महोदय के शरीर के कर दिए जाएं तो क्या वो संरक्षित हो सकते हैं? प्राण प्रतिष्ठा होती है, किसी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद उनको बैठाया जाता है। जिसने भी बैठाया होगा उसकी आस्था होगी ना। और ये त्रिभुवन का या सातों रसातल का सर्वश्रेष्ठ शिव तीर्थ है। ये शिव और विष्णु ब्रह्मा जी की तप भूमि रही है मणिकंका। इस मणिकंका पे जो है, यहाँ पे ब्रह्मा जी और इंद्र बैठ करके मणिकंका महाशमशान की तरफ, जलाशयीन घाट महाशमशान जो नष्ट हो गया, वहां बैठ करके देखते क्या हैं, अर्थी लेके आ रहा है कोई, और ब्रह्मा जी और इंद्र क्या कल्पना कर रहे हैं, काश ये मृत्यु मेरी हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव कह रहे हैं ये मेरे लोग जाएगा, और विष्णु जी कह रहे हैं मेरे लोग। इतने में नंदी जी किसी को झपट्टा मार के लेके चले जाते हैं और गरुण जी किसी और को। ये वो मसान है, ये पवित्र मसान है, ये मंदिर से बढ़ के है। यहाँ नंगा नाच करने के लिए नहीं, तीर्थ के तीर्थत्व का जब विलोप होगा तो उसके घर से विस्फोट ही निकलेगा, जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है। तो ये आने वाले समय में ये जो विस्फोट है, ये
जो हम हिंदूवादियों की जो सरकार है भाजपा, कहीं उसी को न खा जाए, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, इस मणिकर्णिका घाट की सीमा कहाँ तक है? इधर कुछ मंदिर है, उधर शमशान है। मणिकर्णिका के चरणों की दासी, मतलब मणिकर्णिका के तट पे महाशमशान है। मणिकर्णिका की सीमा क्या है? दक्षिण में आप गंगा जी यहाँ दक्षिण है, आप पूरब देखते हो, गंगा जी यहाँ दक्षिण है पुराणों में। आप गंगा केशव देखोगे ललिता घाट पे दक्षिण सीमा है। पश्चिम में ब्रह्मनालेश्वर है। उत्तर में भागीरथ जी ने जो है वहाँ पे, अरे वो राजा हरिश्चंद्र जी का मंडप है। राजा हरिश्चंद्र यहीं बिके थे, वो हरिश्चंद्र घाट नहीं है, हरिश्चंद्र जी यहीं बिके थे। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र मंडप और आधी गंगा मणिकर्णिका की सीमा है। इस मणिकर्णिका पे विष्णु जी ने तप किया, शिव ने तप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया। आज हम 3 दिन से लगातार यहाँ अभिषेक कर रहे हैं। निष्पापेश्वर का हमने किया, उसके बाद हमने जो है महेश्वर, भगवान शिव ने जहाँ तप किया था, महेश्वर का महामुक्ति का महालिंग किया। आज हमारा जो है ज्योति रूपेश्वर महालिंग का अभिषेक है, विष्णु जी द्वारा प्रकट ज्योति, ठीक है। उसके बाद अभी कल हमने जो किया, संसार के प्रथम क्षत्रिय राजा महाराजेश्वर रिपुंज का हमने कल अभिषेक किया। अभी आगे जो आप आए होंगे इधर मणिकर्णिका की तरफ, सतुआ बाबा के आश्रम के थोड़ा सा आगे, तो देखेंगे जमीन के अंदर एक शिवलिंग है। जाते हुए देखिएगा छोटा सा मंदिर है। वो कौन है? ब्रह्मा जी की तप भूमि है, ब्रह्मनालेश्वर। इस ब्रह्मनाल में अगर एक हड्डी भी मृत आत्मा की गिर जाती है शरीर की, या राख भी गिर गई तो ब्रह्मलोक चला जाता है। ऐसी ये भूमि है। इस भूमि पे आप जेसीबी चला रहे हैं। आपके शरीर पे अगर इसी तरह से हम जो है छेनी हथौड़ी और जेसीबी चलाएं तो आपको अच्छा लगेगा? और कहीं टुकड़े करके जो है हम कहीं संग्रहित कर देंगे? शर्म आनी चाहिए डीएम साहब को। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे लोग मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी काशी के प्रिय सांसद को बदनाम कर रहे हैं, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को भी बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, काशी के विकास में विरासत कहाँ तक बची है? काशी में तो धर्म का विध्वंस कितना हुआ ये जग जाहिर है। इस काशी में आज से 8 साल पहले कहते हैं 30,000 मंदिर थे, आज जो है 29,000 बचे हैं। इसी से आप विरासत जान लीजिए। अच्छा, यहाँ पर इसका सुंदरीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर लोग शोक मनाने आते हैं, अपने शव को जलाने आते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? ये शव जलाने आ रहे हैं, आप वहाँ पे पेट्रोल की चिमनी लगाने जा रहे हैं, आप वहाँ पे गैस की लगाने जा रहे हैं, क्यों? इससे अच्छा तो हमने तो अपने सुपुत्र से कहा है कि भैया जब मैं मरूं तो छत पे पेट्रोल डाल के फूंक देना। उस चिमनी में तो आपको ये भी नहीं पता होगी कि आपके पिता की राख है कि दादा की माता की राख है। कम से कम छत पे तो ये तो पता रहेगी मेरे बाप की राख है, ले जा गंगा में विसर्जन कर देना। वो भी गंगा में कहाँ? जलाशयन घाट पे जलसाई लिंग को देना, जलसाई विष्णु को हमारी राख देना, ताकि हम जो है उनके चरण कर सके। जिस प्रकार से बाढ़ के दौरान गलियों में शव को जलाए जाते हैं, इतनी ज्यादा आज भवन तोड़े ना मोदी जी, भवन तोड़े ना, भवन खरीदे तोड़े। यहाँ तो भवनों में होटल बन रहा है। आप जाके देखिए ऊपर मठों में होटल बन गया है, जाके देखिए ना, खरीद के होटल ही तो बन रहा है। और हो क्या रहा है? आप भवन तोड़िए, भवन तोड़ कर खरीद के तोड़िए, अलग बनाइए, इसको आनंद का आनंद बन बनाइए। यहाँ पर भी होटल जैसा कुछ भैया, ताज होटल जहाँ पे गंगा किनारे एक आप जो है गाटर नहीं रख सकते, 48 कमरे का ताज होटल बन गया। और दशाश्वमेध जाइए, वहाँ पे वो है, क्या नाम है, ब्रिज रमादास का पैलेस, ठीक। इन दोनों को जोड़ने के लिए, सुविधा के लिए खाली ये सब सर्वनाश हो रहा है। महाराज जी, यहाँ पर मणिकर्णिका घाट का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और इसमें सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था कि कुछ मूर्तियां भी तोड़ी गई। इस पर क्या कहना? जय श्री काशी विश्वनाथ हर हर महादेव। मैं काशी विश्वनाथ डमरू दल का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, पुनीत पागल। और यही मणिकर्णिका तीर्थ के ऊपर हमारा निवास स्थान है। बचपन से हम लोग यहीं खेले कूदे बड़े हुए। वो मणिकर्णिका तीर्थ में उस दिन तोड़ी जा रही थी, उसको चवनिया मणि हम लोग बचपन से कह रहे थे। छोटी चवनिया मणि थी, तो उसमें रानी अहिल्याबाई होलकर का मूर्ति था और गंगा माता की मूर्ति थी, बाबा शिवलिंग था और यक्षिणियों की कई सारी मूर्तियां थी। तो वहाँ पे उस दिन वो ड्रिल मशीन से मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तो हमने जाकर उनसे रिक्वेस्ट भी किया। हमने कहा भैया आप मूर्ति मत तोड़ो, मंदिर तोड़ो, हमको दिक्कत नहीं, आप विकास कर रहे हो, करना चाहिए, अपने हिसाब से तोड़ करके बना रहे, गवर्नमेंट के हिसाब से बनना चाहिए, लेकिन जो प्राचीन मूर्तियाँ उसका संरक्षण होना चाहिए। तो उन्होंने हमको मुझे धक्का देकर कहा जाओ अपना काम करो। तो वो मैंने वीडियो बना करके डाली थी। तो धीरे धीरे देखते देखते वो आँख के सामने उन्होंने पूरी मूर्ति तोड़ दी। अब उसके ऊपर पूरी मिट्टी डाल के बालू भी पाट दिया।
तो हम गवर्नमेंट से भी और जिम्मेदार व्यक्ति जो यहाँ के उनसे भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि जो है कि आप किसी चीज को बनाइए, विकास करिए, लेकिन विनाश की राह पे नहीं। ये मणिकर्णिका तीर्थ है। मणिकर्णिका तीर्थ यहाँ कदम कदम पे भगवान का वास है। कहते हैं रात्रि दोपहर मध्याह्न काल में 12 से 2 के बीच में 33 कोटि कोटि देवता मणिकर्णिका तीर्थ पे स्नान करने आते हैं। और आप इस तीर्थ को ध्वस्त करके नया बना रहे हो, बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सैकड़ों साल हजारों साल से यहाँ स्थापित कदम कदम पे जो शिवलिंग है, जो मंदिर है, उसका संरक्षण करना मैं गवर्नमेंट से विनती करूंगा कि आप यहाँ के जो पुराने लोग हैं उनसे सलाह मशवरा लेकर के यहाँ पे मणिकर्णिका पे तोड़ फोड़ का काम करें। क्या विकास के नाम पर काशी के प्राचीन धरोहरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? बिल्कुल पहुंचाया जा रहा है, बिल्कुल पहुंचाया जा रहा है, और मैं इसका विरोध भी नहीं करता हूं। मेरा कहने का मतलब आप समझे कि जैसे मेरे दादाजी पहले मलई में रहते थे, फिर उन्होंने मेरे पिताजी का उन्होंने कुछ पैसा कमाया, उन्होंने अपने हिसाब से मकान बनवाया, फिर उसके बाद मैं बड़ा हुआ, मैंने अपने हिसाब से मकान बनवाया अपने हिसाब से रहने के लिए। अब मेरा बच्चा है, वो बड़ा होगा, कल को वो अपने हिसाब से रहने के लिए मकान को रिनोवेट कराएगा, बनवाएगा। तो उसी तरह पहले माधवराव सिंधिया जी ने सिंधिया घाट मणिकर्णिका तीर्थ बनाया, उसके पहले रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया, उसके पहले किसी और ने बनवाया होगा। तो हर सैकड़ों वर्ष बाद कोई ना कोई आता है, इसको बनवाता है। अब बनना भी चाहिए, लेकिन पुरानी चीजों को सुरक्षित करके, जैसे हमारे दादाजी का मकान हमारे पिताजी ने बनवाया, तो उसमें जो पुरानी मूर्तियां थी या जो पुराने सामान थे उसको फेंक थोड़ी ना दिया, उसको सुरक्षित किया। हमारे पिताजी के बाद जब हमने मकान बनवाया तो हमारे पिताजी के द्वारा संरक्षण किए जो सामान थे, हमारे पुरखों की फोटो या घर का कोई कीमती सामान, उसको हमने संरक्षित करके अपने मकान को बनवाया है। तो उसी तरह मैं सरकार से निवेदन करूंगा, यहाँ की जो देवी देवताओं की प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, तो उसको संरक्षित करके आप मंदिर का परिवर्तन कराएं, बस यही मेरी प्रार्थना है सबसे। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि सौंदर्यीकरण के दौरान शवों को जलाने के लिए चिमनियां बनाई जाएंगी, इस पर क्या कहें? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मणिकर्णिका तीर्थ है, मुर्दा मणिकर्णिका घाट पे जलता ही नहीं है। जो मुर्दा जलता है वो जलाशयन घाट है, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर और कुछ गलत फहमियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के नेटवर्किंग के मामले से लोगों ने मणिकर्णिका को शमशान घाट से जोड़ दिया। मणिकर्णिका घाट शमशान घाट नहीं है। शमशान घाट जहां मुर्दा जलता है उसको जलाशयन घाट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे सन 1752 की 62 में सबसे पहले राजा टोडरमल के द्वारा उनकी माता जी का यहाँ सबसे पहला शवदाह किया गया था। उसके पहले तक हरिश्चंद्र घाट पे ही शवदाह होता था। तो ये मणिकर्णिका तीर्थ में शमशान घाट नहीं है। पहले बात तो ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि मुर्दा जो जलता है वो जलाशयन घाट पे जलता है। अच्छा, प्रशासन ने कहा है कि मूर्तियां तोड़ी नहीं गई हैं, जो मूर्तियां हैं उसको सुरक्षित कर लिया गया है और भैया प्रस्थापित किया। हाथ कंगन को आरती किया, पढ़े लिखों को फारसी किया। हम पढ़े लिखे कम है, सरकार जितने पढ़े लिखे नहीं है, वो एडीएम सिटी IAS IPS अधिकारी पढ़े लिखे, बहुत बड़े बड़े अधिकारी पढ़े लिखे लिखे, लेकिन हमारे सामने आंखों के यहाँ पे लोगों के सामने, और एक नहीं दो नहीं सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। आप किस किस को झूठा बनाइएगा, सामने हमारे आंख के सामने ड्रिल मशीन से मूर्ति के ऐसे चढ़ाया गया। मेरी आंख में आंसू आ गया। उस समय मैंने उससे जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना भी की थी कि भैया ये पाप ना करो, आपके घर में भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, तो सोच समझ करके आप करो। तो उन्होंने मुझे धक्का देकर के वहां से निकाल दिया कि चलो चलो अपना काम करो। वहां का बैरिकेडिंग लगा के रास्ता बंद कर दिया था। कोई अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गुरुचरण दास है, मैं मलुक पीठ वृंदावन से हूँ। गुरुजी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है कि मणिकर्णिका घाट का जो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है उसमें AI जनरेटेड वीडियो बता करके उसमें क्या है कि मूर्तियों को तोड़ा गया दिखाया गया, इस पर क्या? AI जनरेटेड वीडियो नहीं है। जिन्होंने वीडियो बनाई है वो मेरे विश्वास पात्र और अत्यंत ही संबंधी हैं, उनको मैं जानता हूँ अच्छे से। ये यहाँ पर जो सामने देख रहे हैं आप, अभी कॉर्केट लगा दिया है, यहीं पर बुलडोजर चल रहा था। और इनकी फितरत है कि ये जो भी विश्वनाथ जी के आड़े जो भी आएगा, वो यदि काशी खंडोक्त भी हो तो इनको दया नहीं आती मूर्तियों पर, क्योंकि विग्रह में भी प्राण तत्व होते हैं। यदि उनको सात्विक रूप से उपासना उनकी करते हैं, यदि उन पर हम आघात करते हैं तो विग्रह को पीड़ा होती है, और उसका अभिशाप जो तमाशा देख रहे हैं सबको झेलना पड़ता है। तो मणिकर्णी मूर्तियों को तोड़ा गया है? हाँ, वहाँ पर पूरा बुलडोजर चल रहा था। उसमें जो ऐसा, अब कुछ लोग कहेंगे कि शिवलिंग को काटा तो नहीं गया, उसके बगल का जो मूर्ति का उकेरा हुआ था उसको हटाया गया। और मूर्खों को पता नहीं है, तोड़ने वालों को, कि जो प्रतिबिंबित रूप में हाथ जोड़े जो खड़े होते हैं वो भी भगवान के पार्षद होते हैं, उनमें भी प्राण तत्व होता है, वो भी विग्रह ही हैं। नंदी आदि सब विग्रह ही हैं, तो उन पर बुलडोजर चला है। दूसरी बात यह है कि उधर यहाँ से
2-3 साल पहले जब कॉरिडोर बन रहा था तो हाँ 56 विनायक में से मणिकर्णी विनायक का नाम लिखा हुआ है शास्त्रों में, और उन पर बुलडोजर चला था और उनके गर्दन, उनके सूंड, उनके हाथ सब कट के अलग थे। सब जितने बनारस वासी हैं हम लोग सब मिल करके उसको ले करके गंगा जी भाग रहे थे। हमारे पास कोई उपाय नहीं था। और दूसरी बात, उसके बगल की जो मूर्ति थी, काली जी की मूर्ति थी, पीछे के दीवार को काट करके उनको गायब कर दिया गया। आज तक वो मूर्ति नहीं मिली। ये स्थिति है यहाँ। इसलिए हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, डीएम सीएम कौन है हमको तो पता नहीं है, हम लोग तो बाबा जी भजन करने वाले हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो भी अधिकार में हैं उनको कम से कम विश्वनाथ जी और विश्वनाथ जी के पार्षदों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की उपस्थिति यहाँ पहले है, आदमी बाद में आए हैं। आदमी की यहाँ आवश्यकता उतनी नहीं है। विकास के नाम पर काशी के विरासत को समाप्त किया जा रहा है। जी, विकास के नाम पर काशी के विरासत को चोट पहुंचाई जा रही है। अपितु भले उनका ये लक्ष्य ना हो विरासत नष्ट करना, लेकिन उनको विरासत के महत्व का ज्ञान नहीं दिखता है उनके अंतःकरण में। उनको ध्यान देना चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। काशी के विद्वानों से मिलकर तीर्थ का विकास करना चाहिए, न कि इंजीनियरों से मिलकर, जिससे यहाँ के प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा हो सके और जो ऋषि मुनि अज्ञात रूप में विग्रह में युक्त होकर के भजन कर रहे हैं उनको पीड़ा ना पहुंचे, नहीं तो उसका अभिशाप सारे काशीवासी झेलेंगे। यहाँ पर बात है कि जो अभी लकड़ी से जलाया जा रहा है सौ को, तो अब चिमनियाँ लगाई जाएंगी, उसके माध्यम से सौ को जलाया। सनातन संस्कृति चिमनिया की नहीं है, लकड़ी की ही है, और सनातन संस्कृति से उसकी गति नहीं मानी जाएगी। मशीन से कहीं लाश जलता है। चिमनियाँ लगने के बाद जो मणिकर्णिका का जो इतिहास है वो सब समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। सबसे अच्छी पहले बात तो ये है कि जो ऊर्ध्वगति है प्राणी की, वो गरुड़ पुराण आदि ग्रंथों से तय होता है, न कि साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स आदि से, कि हमको तो शरीर जलाना है। वहाँ पर संस्कार होते हैं, घृत आदि से जो है सो अग्नि में स्थापना होती है। तो सब कुछ जो है सो हमारी शास्त्रीय पद्धति से होती है। चिमनियाँ हमारे शास्त्र में नहीं। अभी तक सैकड़ों वर्षों में, सैकड़ों वर्ष नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अनंत वर्षों से, अनादि वर्षों से परंपरा है कि सनातन संस्कृति में चंदन की काष्ठ आदि के प्रयोग से ही जो सौदा होता है। शिवम जी, एक्स पर आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, यहाँ मणिकर्णिका घाट को जो इसको जो तोड़ा जा रहा है बुलडोजर द्वारा, तो उस वीडियो को एआई बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एआई वीडियो नहीं है महाराज, एआई से जनरेटर नहीं बनाया गया वीडियो। जो हो रहा था बता दिया गया, विकास हो रहा है इधर की तरफ, तो इधर की तरफ मूर्ति भी तो तोड़ दी गई रही उस समय। मूर्ति तोड़ी गई है जी। यहाँ पे किसकी मूर्ति थी? यहाँ शिव जी की, अहिल्याबाई जी की मूर्ति रही। मंदिर भी तोड़ा गया? वही मंदिर के अंदर है तो मूर्ति होगी, मंदिर का गली में थोड़ा ना मंदिर रखा है। अभी बोला जा रहा है डीएम साहब द्वारा कि जो मूर्ति थी उसको संरक्षित कर लिया गया है, वापस उसको लगाया जाएगा। बोला जा रहा, तो बोला जा रहा होगा, कुछ मूर्ति रख भी ली गई होगी, लेकिन मूर्ति जो टूटी हम लोग ने देखा तो वीडियो बना दिया, बोल दिया। तो आपने जो वीडियो बनाया ओरिजिनल वीडियो है? ओरिजिनल वीडियो। हम तो गली गली के मंदिर का वीडियो बनाते ही, हमारा काम ही वही है कि हर एक मंदिर में जाना, हर एक मंदिर का महात्म्य बताना। यहाँ देखा हमने मूर्ति टूटी तो बना दिया, सरकार को बोल दिया। अपना परिचय। मैं अभिषेक शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण हो रहा है, विस्तारीकरण हो रहा है, और सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हुआ था कि यहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, कुछ मंदिरें थी छोटे छोटे वो भी तोड़े गए, क्या कहना चाहिए? देखिए, काशी में 2014 से लगातार विकास और विस्तार हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी हुआ, जिसमें कि जो प्राचीन मंदिर थे आज भी वो सुरक्षित है, जो मूर्तियां हैं वो भी सुरक्षित करके रखी गई हैं, क्योंकि उसका एक पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। उसी तरह मणिकर्णिका घाट का भी अपना एक पौराणिक महत्व है, और यहाँ पर चूँकि अहिल्याबाई जो सनातन धर्म के उत्थान के लिए और विकास और विस्तार के लिए जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने काशी के मणिकर्णिका घाट, विश्वनाथ मंदिर, काशी के गंगा घाटों का भी निर्माण कराया, यहाँ पर उनकी प्रतिमा थी। विकास का हम स्वागत करते हैं, विस्तार का भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो प्राचीन मूर्ति थी उनका संरक्षण करना चाहिए था। और एक छोटी सी गलती इसलिए कही जाएगी क्योंकि जिन्होंने घाट पे, स्वाभाविक है सुंदरीकरण होगा तो चीज़ें इधर से उधर होंगी, लेकिन सवाल ये है कि जो मूर्तियाँ थीं उनको अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से उठा के अगर रख देते, जैसा कि सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो वायरल हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करने वालों ने बुलडोजर से उसे रौंद दिया,
जो कि हर सनातन धर्मियों की भावना जो हुई है वो आहत हुई है। इनका पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, किस तरीके का ये काम है और किस कैसा बदलाव होगा, क्या स्वरूप होगा नया? देखिए, मणिकर्णिका घाट पे हम सब लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं और वहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और जो लोग आते हैं उनकी संख्या को देखते हुए वहाँ जगह की थोड़ी कमी रहती है, वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं को बनाने में थोड़ी कठिनाई आती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे परियोजना एक विकसित किया गया है, जिसमें पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए वहाँ जो घाट पे प्लेटफॉर्म है जिस पे कि शवदाह हो सके, उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने की बात है। वहाँ आप देखते होंगे कि अगल बगल में जो एशेज़ होते हैं वो करीब करीब सभी गुंबदों पर, आपको सभी घरों पे भी आप लोगों को दिखेंगे। तो उसके लिए एक चिमनी, ऊंची चिमनी बनाई जा रही है ताकि जो वहाँ से एशेज़ निकलते हैं वो अगल बगल के घरों में ना जाएं। उसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ लकड़ी जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ रहती है, वो व्यवस्थित रूप से नहीं रखी रहती। उसके अलावा वहाँ जो मुंडन कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उनको भी वहाँ पे थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो इस तरीके से सभी व्यवस्थाओं को एक समरसता देने के लिए, एक व्यवस्थित चीज़ों को डेवलप करने के लिए वहाँ ये परियोजना डेवलप की गई है। और वहाँ प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो शवदाह के लिए, वहाँ मुंडन के लिए जो है वो जगह डेजिग्नेटेड हो, वहाँ लकड़ियों को सुव्यवस्थित रूप से रखने के लिए, उसकी स्टॉकिंग के लिए वहाँ व्यवस्था हो, वहाँ जो पूजा सामग्री है उसके लिए प्रॉपर वहाँ स्टोर्स डेवलप हो, इसके लिए परियोजना बनाई गई है। और वही आज की डेट में वहाँ कार्य पिछले 1 वर्ष से चल रहा है। इसी क्रम में जो हमारा कच्चा हिस्सा था उसका ऑलरेडी जो है वो घाट निर्माण का कार्य चल रहा है। उसमें कुछ जो पक्के हिस्से थे, जो पुराने थे, जो बेहतर करने की ज़रूरत थी, तो उसको दोबारा से पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। तो उसी पुनर्निर्माण के प्रोसेस में आज की डेट में वहाँ पे परियोजना चल रही है। जो अभी वर्तमान में सोशल मीडिया में जो फ़ोटोज़ कुछ शेयर किए जा रहे हैं, कुछ AI के माध्यम से भी उसमें जो है मॉर्फिंग भी हो रही है, लेकिन जो मूल रूप से जो फ़ोटोज़ चल रहे हैं वो जो घाटों पे, जो सीढ़ियों पे और मढ़ी में जो अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, उनसे रिलेटेड वो फ़ोटोज़ हैं। मैं ये यहाँ स्पष्ट भी करना चाहूँगा कि जो कलाकृतियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हैं, उन सबको पूरी तरीके से संरक्षित करके संस्कृति विभाग में आज हम लोगों ने उसको संरक्षित भी किया है और पुनर्निर्माण में उसको पुनर्स्थापित भी किया जाएगा। और जो मणिकर्णिका घाट पे जितने भी मूल मंदिर हैं, वो मसान नाथ का मंदिर हो या फिर जो है तारकेश्वर महादेव का मंदिर हो, वो सभी मंदिर जिस तरीके से हैं उसी तरीके से रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो मणिकर्णिका घाट की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उसको बेहतर हो सके, इसके लिए पूरी परियोजना है। और जो वहाँ पे कलाकृतियाँ हैं उसको दोबारा से उसी तरीके से पुनर्स्थापित भी किए जाने की इसमें व्यवस्था है। सर, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से मंदिरों को लेकर जितने भी मंदिर हैं वो सब कुछ यथावत रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। और जो कलाकृतियाँ जो हम लोगों ने देखा है, जो फ़ोटोज़ हैं, उसको वापस से पुनर्स्थापित उसी रूप में किया जाएगा। इस चीज़ की भी परियोजना में व्यवस्था की। तो क्या उनसे चिन्हित करके कार्रवाई भी करने का काम किया जाएगा जो भ्रामक फैला रहे हैं? जो लोग भ्रामक जो ट्वीट कर रहे हैं या इसको सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उन पर भी नज़र रखी जा रही है। आवश्यकता अनुसार उन पर भी कार्रवाई की जाए। सर, ये AI से जिस तरीके से AI का इस्तेमाल करके दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो जो लोग हैं, जैसा मैंने बताया कि जो यहाँ जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए भी टीम है जो देखती है कि किस प्रकार से इस तरह की जो है वो कोशिश की जा रही है, तो उसमें लगातार उसकी निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। आवश्यकता अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।